हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स मेल और फीमेल एलोपैथी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसका रिजल्ट 7 मार्च 2025 को आया था। उस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप यूपीपीएससी स्टाफ नर्स में क्वालिफाइड हैं, आपका नाम क्वालिफाइड लिस्ट में है, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या आपको फर्दर सावधानी रखनी चाहिए, इस वीडियो में हम वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ये वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और आप वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, इसकी जो वेरिफिकेशन की डेट है, जो लोक सेवा आयोग है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा प्रयागराज में जाके आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, साथ ही में आपके पास 2 सेट फोटोकॉपी उनका होना चाहिए, साथ में आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें कब जाना है, जो डेट है वो क्या है, इसमें जो डेट रखा है 8 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अगर आपकी डेट कौन सी है, आपको कब जाना है, ये जब आप वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड होगी अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू मेरिट, उसमें आपका डेट मेंशन होगा कि आपको किस डेट में वहां पर जाना है और आपका वेरिफिकेशन करवाना है। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए लिस्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आप अपने पास रखें और अपने सेट्स में मेंशन जरूर करें तो ज्यादा बेटर है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, आपके पास इसका एडमिट कार्ड, प्री और मेंस का एडमिट कार्ड भी अगर आपके पास है और आपने वो लगाया है तो वेरी गुड है, जिससे कि आपको कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि जो वेरीफाई करते हैं वो आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं और मांगते हैं, और जो लिस्ट आउट होती है उसके अंदर भी ये मेंशन होता है। उसके बाद आपके पास चाहिए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हम 10th मार्कशीट को कंसीडर करते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए अदर दूसरा सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं, और वो नहीं है तो 10th की मार्कशीट लगाना ना भूलें। साथ ही में आपके पास 10th की मार्कशीट प्लस 12th की 10th और 12th की मार्कशीट, साथ ही में इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप इसमें लगाएं। उसके बाद आपके पास ये नर्सिंग की ऑल ईयर मार्कशीट, जो कि अगर आप डिप्लोमा किया है, जीएनएम किया है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, एंड डिग्री किया है, डिग्री में अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सभी ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही में आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका कहाँ का है। इसमें वैसे तो यूपी का होना चाहिए, यूपी काउंसिल है वहां का रजिस्ट्रेशन अगर आपने कन्वर्ट करवा लिया है तो वो लगा दें। अगर आपने कन्वर्ट नहीं करवाया है और उसकी प्रोसेसिंग में आपने लगाया है तो उसके लिए अगर आप एफिडेविट लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन आपको यूपी का लगाना है। यूपी का रजिस्ट्रेशन लगाना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कन्वर्ट हुआ है तो उसके लिए आप एफिडेविट जरूर मेंशन कर दें, एफिडेविट जरूर लगा दें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में आपके पास डिग्री और डिप्लोमा की कॉपी और ओरिजिनल आप अपने पास रखें। साथ में उसके बाद आपको क्या चाहिएगा, अगर आप देखिए आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लिस्ट आउट कर सकते हैं। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, नेक्स्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अगर आपने यूपी के हैं और आप रिजर्व कैटेगरी को कंसीडर करते हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही में आपको कास्ट सर्टिफिकेट
किस कैटेगरी में आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास EWS कैटेगरी से हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये चीजें आपके पास होना बहुत ही जरूरी। इन सारे सर्टिफिकेट के बाद आपके पास चाहिए आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास पासपोर्ट, या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड। इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट, एक आईडी प्रूफ आपके पास चाहिएगा विद फोटो, जिसमें फोटो हो आपकी, वो आप इसमें लगाएं। साथ में आपके पास चाहिए एनओसी के लिए अगर आप कहीं पर वर्किंग थे, जैसे कि NHM में कोई वर्किंग है, संविदा कर्मी है कोई, या फिर कहीं पर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे थे, तो वहां का अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो आपके पास वो उस ऑर्गेनाइजर का, उस एम्प्लॉयर का आपके पास NOC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लें, जिससे आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। इसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, और आप जो UPPSC की वेबसाइट है उसको आप कंटिन्यूसली विजिट करते रहें, या फिर हम भी जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी और एक्स्ट्रा चीज इनसे चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपको यूट्यूब पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 से 3 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग इसकी मिल जाएगी, और हम आपके जल्दी ज्वाइनिंग हो इसकी दुआ करेंगे। और मेरी ओर से और BFNS फैमिली की ओर से आप सभी को एडवांस में ज्वाइनिंग की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल समझते हो, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कर दें। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।